आपको जिस तरह के बताया था कि दुनिया भर के शहरों में सरे फहरिस्त था लाहौर जब आलूदगी की बात की जाती थी, द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और इसी की वजह से हमने देखा कि एक दफ़ा फिर आर्टिफिशियल रेन का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया। मसनूई बारिश से कुछ हद तक फ़िज़ा की आलूदगी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये पहले भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। क्या यही अब वाहिद हल रह गया है? अगेन वही बात जिस तरह हम सुबह मईशत का जिक्र कर रहे थे, दीज आर ऑल लेज़ी रिफॉर्म्स, यानी इमीडिएटली आपको थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हमें करनी चाहिए ताकि फ़िज़ाई आलूदगी कम हो, शहर हमारे साफ़ हों और हम अपनी फ़िज़ा को, अपने एनवायरनमेंट को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतरी की तरफ जाएं। ना कि ये कि जो स्मॉग हम दिसंबर नवंबर में एक्सपेक्ट करते थे वो अक्टूबर में ही पूरे के पूरे शहर को अपने लपेट में लिए हुए है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद बीर, हुज़ एन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट। पहले भी इनकी रिजर्वेशन रही है बिकॉज नंबर वन, मसनूई बारिश कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके अंदर काफ़ी वसाइल सर्फ होते हैं। क्या ये वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल है? एक दफ़ा फिर इनसे ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी, वालेकुम सलाम मरियम, सिद्रा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्ती रिलीफ तो मिल जाएगी इस मसनूई बारिश से, लेकिन क्या ये वाहिद हल रह गया है अब हमारे शहरों के लिए? जी सिद्रा, आपने जैसे कि बताया कि इससे वक़्ती रिलीफ़ ही मिलता है, लेकिन ये वाहिद हल बिल्कुल भी नहीं है। हल जैसा कि हम पहले भी आपके शो में कई दफ़ा सेगमेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी रूट कॉज़ है, वो आपका सबसे मेजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर फ़ॉलोड बाय इंडस्ट्री है। जी। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मेजर ये 2 फैक्टर्स को एड्रेस कर लिया जाए टू बिगिन विद, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन से, जो गाड़ियों से आपकी एमिशंस होती हैं, इसके अलावा जो इंडस्ट्री की होती हैं, जो कूड़ा जलाते हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे मुल्क में जो रोज़ हम घरों से जनरेट कर रहे होते हैं, ये सारे आपके जो एयर को पोल्यूट कर रहे होते हैं, उसके सोर्सेज़ हैं। तो उनको एड्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिफिशियल रेन तो मैं फिर से कहूँगी कि बहुत ऐसे इलाके जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सहरा है जैसे, वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती। अगर रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल पाकिस्तान ने करना ही है तो थर पाकर, अब तो खैर बारिशें वहाँ पे हुई थी तो थोड़े बेहतर हालात वहाँ पर हैं, थोड़ी ग्रीन कवर आपको नज़र आता है। लेकिन जहाँ पे ड्राउट्स होते हैं, वहाँ पर अगर इसको वसाइल का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पे आपको ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है। लाहौर में आपको बहुत ही टेम्परेरी रिलीफ़ मिलेगा। और अगर ये जो मसनूई बारिश का अमल किया जाता है, अगर इसका प्रोसेस ज़रा-सा भी गड़बड़ हो, क्योंकि इसमें टिपिकल वेदर कंडीशन आपको चाहिए होती हैं, और जो आयोनाइज़ेशन का प्रोसेस किया जाता है, इसमें अगर वो गड़बड़ हो जाए तो आपको फ़ायदे के बजाय इसका नुकसान भी हो सकता है। सही। मरियम, मुझे बताइएगा कि सीएम पंजाब ने कई और मस्बत इसके हवाले से ऐलानात किए या स्टेप्स लेने की बात की। पॉलिसी मेकिंग में हम देख रहे थे कि प्लास्टिक्स को और ख़ास तौर पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म करने की बात की जा रही है। ऐसी ही हिदायत इस्लामाबाद शहर के लिए भी दी जाती है, लाहौर के लिए भी दी जाती है। इस पर अमल दरामद कराना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, या आपकी नॉलेज में कोई और मज़ीद मेजर्स हों अगर? जी, सिद्रा, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जो इस्लामाबाद में भी पॉलिसी मेकिंग हुई थी और इस पे इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। ईपीए आपके ऐसा इदारा होता है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये एड्रेस करने की ज़रूरत है कि उनको कितनी पावर दी गई है, और दूसरी बात ये है कि उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज़ कितने हैं। जी। इस्लामाबाद में भी जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता था, तो टीम्स जगह-जगह जाके छापे मारने की कोशिश तो करती थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि गवर्नेंस या कोई भी रूल्स हमारे यहाँ उस तरह से इम्प्लीमेंट सही से नहीं होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज़ की कमी उनके पास होती थी, जिसकी वजह से चैलेंजेस होते, ऑल्दो वो अपनी कैपेसिटी में स्टाफ काफ़ी ज़्यादा, हम देखते थे कि ट्विटर पे उनकी अपडेट्स आ रही होती थी कि उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते थे। अब इस्लामाबाद एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आपको इक्का-दुक्का इंडस्ट्रीज़ नज़र आती हैं प्लास्टिक प्रोड्यूस करने की, लेकिन पंजाब इज़ ह्यूज। पंजाब में हमने पहले भी सुना कि बैन लगाएँगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस पे शायद अमल दरामद नहीं हो सका था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पंजाब में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा। आई एम नॉट श्योर कि उनने स्टेक होल्डर अच्छा, कंसल्टेशन हम में बार-बार पंजाब इस हुकूमत बात को ने। मेरे ख़्याल में कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान की टोटल एमिशंस लेस दैन 1% है, ये ग्लोबल नंबर्स की बात की जाती है, लेकिन मैल प्रैक्टिसेस आपको हमारे सूबों में, हमारे शहरों में नज़र आएगी। आप सिर्फ अगर इस्लामाबाद से उसके एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे या लाहौर से निकलकर फैसलाबाद की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी ब्रिक क्लिन्स नज़र आएंगी, यानी ईंटें बनाने की जो फैक्ट्रीज़ हैं और उनसे निकलता हुआ काला धुआं। तो कहीं
ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं इस फ़िज़ाई आलूदगी के। इसके लिए हुकूमत पॉलिसी मेकिंग तो कर सकती है, लेकिन साथ में फिर उसकी ओनरशिप कम्युनिटी की तरफ से, लोगों की तरफ से होनी चाहिए ताकि उस पर अमल दरामद किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वक्ती रिलीफ के लिए हमने देखा कि लाहौर शहर में मसनूई बारिश की गई है, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता। और फिर सबसे बड़ी बात कि क्या इसमें हम मसावात कायम कर सकते हैं। आज आप लाहौर जैसे शहर के लिए तो ये कर पाएंगे, लेकिन कल जो छोटे शहर हैं, अगर यहाँ वहाँ पे भी ये तकलीफ़, ये स्मॉग की तकलीफ़ बढ़ेगी, तो क्या यही हिकमत अपनी अपनाएगी सूबाई हुकूमत उन शहरों के लिए भी? बड़ा सवालिया निशान होगा। एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सो लेट्स लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स।